बात है कि जब वो एनसी के लीडर हैं, जब वो एनसी के कैंडिडेट है, पीडीपी के कैंडिडेट है, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, तब वो गुंडागर्द हैं, देशद्रोही हैं। जैसे वो भाजपा में आते हैं वो बड़े साफ सुथरे हो जाते हैं। मैं यही लोगों से तमाम से बात करना चाहता हूँ, अपने आवाम से, कि इस बार डीडीसी इलेक्शन में भाजपा को वोट ना दें। अगर हम कैंडिडेट को देख के आप देखते हो कि भाजपा का कैंडिडेट बड़ा अच्छा है, लेकिन काम तो वो पार्टी कराएगी। जिनके विधायक काम नहीं, जिनके प्रधानमंत्री काम नहीं कर पाए, जिनके होम मिनिस्टर फेल हो गए, जिनकी फाइनेंस मिनिस्टर फेल हो गए, इस देश के बजट में हो गए, जीडीपी में हो गए, पूरे हिंदुस्तान को तबाह कर दिया। नोटबंदी ने, जीएसटी ने, आरएस जम्मू कश्मीर टोल पे टोल लग रहे हैं, उनकी सारी पॉलिसीज बेकार गई हैं। तो ये कैंडिडेट क्या हमारी हेल्प करेंगे? ग्रामीण क्षेत्र में ये कौन से ऐसे काम करेंगे? यहाँ के कैंडिडेट काम नहीं कर पाए। यहाँ के जो प्रेसिडेंट साहब हैं, जब उनकी गवर्नमेंट पीडीपी के साथ थी तो महबूबा मुफ्ती उनकी बड़ी बहन थी। अब डीडीसी इलेक्शन के टाइम आया और आप सबको पता है कि वहाँ सेंट्रल ने ये कहा है कि डीडीसी की इलेक्शन आप लड़ो। तो अब अगर उन्होंने अपना गुपकार अगर डिक्लेरेशन किया है, वो उनकी चॉइस है। ये ब्यूरोक्रेट्स भी जितने भी बीजेपी के साथ हैं, ये भी एक नंबर के मैं कहूँगा कि घटिया और मतलब गलत सोच है इनकी। कि ये जब लॉ आया था, जब ये महाजन और खत्री वाले ये कहते हैं पहले से चल रहा है, उस टाइम एक धारणा थी कि भाई महाजन और खत्री बिजनेस करते हैं, बाकी सारे जमीन बाडी वाडी करते हैं। पर अब ऐसा नहीं है। अब एग्रीकल्चर लैंड कोई भी खरीद, अब जब आपका 47 में 50 में जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, उसने कह दिया कि भाई ये कास्ट के हिसाब से काम नहीं होगा। तो जब कास्ट के हिसाब से काम नहीं होगा तो कास्ट के हिसाब से लॉ क्यों बनेंगे? कास्ट के हिसाब से आप क्यों कहोगे कि महाजन या खत्री या कोई और ये जगह ले सकता है या जगह नहीं ले सकता? क्या बीडीसी क्या डीडीसी? यहाँ के लोगों को पहले कोई पूछ ले कि उनका काम क्या है। बीडीसी इलेक्शन हुई, कौन सा जो बंदा बीडीसी में जीता उसने कुछ किया? जो जीते हैं उनको ही नहीं पता हमारी पावर क्या है। तो ये इलेक्शन सिर्फ एक बीजेपी के नखरे हैं। उन्होंने बेसिकली चेक करना है कि हमारे किस एरिया में हमारे वोट बैंक है, किस एरिया में हमारा वोट बैंक नहीं है। जब भी कोई मुसीबत आई रियासत जम्मू कश्मीर में, ना ही भाजपा के कैंडिडेट आगे, ना ही बाकी पार्टीज के कैंडिडेट आगे है। लेकिन भाजपा एक मेजोरिटी गवर्नमेंट है, उनकी सेंटर में गवर्नमेंट, यहाँ भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी उनकी बात मानती है, गवर्नर भी उनकी बात मानती है, पुलिस भी उनकी बात मानती है। अब अगर मिनी बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो जब जो सांबे से जो कमर्शियल गाड़ी पर ये टोल एक तो लगा रहे हैं, अगर वो बड़ी ब्राह्मण तक जाता है तो 200 रुपया उनका ऐसे चार्जेस पड़ जाते टोल पे। जितना कमाना नहीं, जितना वो टैक्स की बात करें, जितना प्रॉपर्टी टैक्स हुआ, लेकिन जम्मू के लोगों ने ईमानदारी से लड़ा, हमने प्रॉपर्टी टैक्स वापस ले लिया। बेसिकली जो डीडीसी की इलेक्शन, ये जो डेवलपमेंट काउंसिल की, ये एक एमएलए कैंडिडेट की इलेक्शन है। अगर आप एमएलए को पावर दे रहे हो, मतलब अगर आप एमएलए के लेवल की ये इलेक्शन आप करवा रहे हो, एक्स मिनिस्टर, एमएलसी, ये सब ये इलेक्शन आप लड़ रहे हो, तो असेंबली इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे हो हमारे रियासत जम्मू कश्मीर? पूरे हिंदुस्तान की रियासतों में, बिहार में इलेक्शन हुई, जीते बीजेपी जीती या वो आरजेडी जीते या एनसी, जो मर्जी जीते, कम से कम आप इलेक्शन तो कराओ, लोगों को एक वोट डालने का हक तो दो। आज क्या लगता है लीडरशिप चेंज करनी पड़ेगी, इनको हटाना पड़ेगा। चाहे एनसी है, चाहे पीडीपी है, चाहे अपनी पार्टी है, चाहे एकजुट जम्मू है, वो इसके मुझे कोई लेना देना, लेकिन भाजपा को चेंज हमने करना है। पता है कि जेएंडके की बीजेपी के पास, सेंटर की बीजेपी के पास भी कुछ 2-3 लोगों को छोड़ के लीडरशिप नहीं है, लेकिन फिर भी 2-3 लोग हैं। यहाँ पे वो 2-3 लोग भी नहीं है। इसलिए जब इनको कभी अनुराग ठाकुर को लाना पड़ता है, बिहार में इनको प्राइम मिनिस्टर को बाकी काम छोड़ के, कोविड और बाकी चीज़ें छोड़ के, इकोनॉमी की चीज़ छोड़ के इलेक्शन में जाना पड़ता है, होम मिनिस्टर को जाना पड़ता है। तो ऐसी बात है कि इनके पास यहाँ पे कोई लीडरशिप नहीं है, इसलिए इनको बाहर से लोग लाने पड़ते हैं। मतलब उनको कि भाई लोगों को, क्योंकि बाकी इनको मैनेज करना नहीं आता, इनको खाली बातें करनी आती है। रविंद्र राणा साहब सिर्फ बातें कर सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते। कल भी जो हुआ, कल भी उनको लोगों ने घेरा था। अभी तो खाली घेरा, मैं कह रहा हूँ कि सुधर जाओ। अभी लोगों ने घेरा, मार भी पड़ेगी अगर आप ऐसी जो हरकतें आपकी सुधरी नहीं तो। हमारा मकसद बीजेपी को वोट डालना इसलिए था क्योंकि जम्मू के लोगों ने उनको फुल मेजोरिटी में लाया। जम्मू में, कश्मीर में चलो नहीं है, जम्मू में 25 सीटें हमने दी। 25 सीटें देने का क्या मकसद हुआ कि आप हमें टोल दो, हमारे यहाँ पे इंटरनेट की सुविधा बंद रखो, जम्मू का रोजगार, हमारा यूथ है वो बेरोजगार है। और ये देखो, इतनी शातिर गवर्नमेंट है। मेरे दोस्त ने कहा डिवाइड रूल पॉलिसी खेलते हैं। ये आपको पता है, जम्मू के लोगों को पता नहीं क्यों चुप है। रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जब आप लाते हो, आप कहते हो कि जो मिलिटेंट्स अगर गन छोड़ते हैं तो हम उनको नौकरी देंगे। अच्छी बात है, मैं इसमें बीजेपी को गलत नहीं बोलता हूँ। चाहे गलत राह पे चलने वाला इंसान को अगर हम अच्छी राह पे ले आओ, उसको हम टिक मारेंगे, अच्छा है। लेकिन जो ठीक राह पे लोग हैं, आप चाहते हो पहले वो भी गलत राह पे जाएं, वो भी मिलिटेंट गोलियां चलाएं, उसके बाद आप उनको पॉलिसी देते हो। तो कृपया करके इनको वोट मत दो, इनको कोई सीट जीतना ही दो, इनको झटका चाहिए। 2002 इलेक्शन हुई थी, असेंबली इलेक्शन, इनको वो ही झटका चाहिए, तभी इनका कुछ बनेगा। ऐसे ये हमारे जो मतलब पूरा तरह से तबाही कर देंगे हम लोग। और एक लास्ट बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, और अपने आवाम से भी एक बात बोलना चाहता हूँ कि जिस देश का यूथ और किसान वर्ग खुश नहीं ना हो, वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं रोहित डोगरा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जिस तरह से मैं बार बार बता रहा हूं कि